स्वागत है आप सभी का अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ ऑटोकैड में। आज हम लोग जानेंगे कि ऑटोकैड में किस प्रकार की कमांड होती हैं और उनका कार्य क्या रहता है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका आता है कि ड्रॉ कमांड। जैसा कि दो प्रकार की कमांड होती हैं, एक होती है ड्रॉ कमांड और दूसरी होती है मॉडिफाई कमांड। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ड्रॉ कमांड क्या है और ड्रॉ कमांड के क्या कार्य होते हैं। तो जैसा कि यहां पर दिखाए गए मैप है जो एक कमरे का है और इसमें दिया है इसका प्लान। ये कमरे का जो साइज है वो है 4 मीटर बाई 2 मीटर का एक कमरा है और इसको ऊपर से देखा गया है। तो इसको जब बनाया गया तो विभिन्न प्रकार की लाइन और आपके मल्टी लाइन, कर्व इत्यादि का इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले समझेंगे कि जैसा कि यहां पर विभिन्न प्रकार की कमांड है, लाइन कमांड, कंस्ट्रक्शन कमांड, मल्टी लाइन कमांड, पॉलीलाइन कमांड या पॉलीगन, रेक्टेंगुलर कमांड, आर्क कमांड और रेव कमांड। ये बेसिक कमांड है। इनका इस्तेमाल हम लोग विभिन्न प्रकार के ड्राइंग को बनाने में करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ऑटोकैड का इस्तेमाल हम लोग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही रिसर्च फील्ड में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि शुरुआत में दिया है आपका लाइन कमांड। लाइन कमांड का इस्तेमाल किसी भी लाइन को ड्रॉ करने में किया जाता है। यदि हमें कोई लाइन खींचनी है या स्क्रीन पर कोई भी एक लाइन खींचने के लिए हम लाइन कमांड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको 2 पॉइंट देने पड़ेंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट और सेकंड आ जाता है आपका एंड पॉइंट। जैसा कि यदि हमें कोई लाइन खींचनी है तो पहला यहां पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया और साथ ही दे दिया एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर आता है आपका कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन को निर्माण रेखा भी कहते हैं। इस कमांड की सहायता से हम लोग खींचे जाने वाली रेखाओं, कौन सी रेखाएं? वो रेखाएं जो कि हम बाउंड्री बनाने में करते हैं। आउटर लाइन खींचना है, बॉर्डर लाइन खींचना है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कमांड का इस्तेमाल करके लाइन को खींचते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम लोग ड्राइंग बनाते थे तो ड्राइंग शीट के चारों तरफ एक लाइन खींची जाती थी, जिसे कहते थे बॉर्डर लाइन, जहां पर एक तरफ रखते थे 20 mm की डिस्टेंस और बाकी 3 जगह हम लोग रखते थे 5 mm की डिस्टेंस। तो जब हम लोग बॉर्डर लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बॉर्डर लाइन की कुछ थिकनेस ठीक होती है, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन। और यदि हमें एक लाइन के साथ दूसरी लाइन खींचनी है तो वहां पर हम लोग कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे? वो कमांड होगी आपकी मल्टी लाइन कमांड। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि एक साथ यदि हमें एक लाइन खींचनी है और इसी के साथ हम चाहते हैं कि दोनों लाइन एक साथ वर्क करें, ठीक है। मान लो यदि हमने ये 2 पॉइंट है तो ये हमारी लाइन है, दोनों एक साथ खींची जाए। जैसा कि यहां पर लाइनें खींची जा रही हैं तो ये होते हैं हमारी मल्टी लाइन कमांड के थ्रू। फिर आता है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन, इस लाइन के द्वारा हम लोग मुख्यतः 3D ऑब्जेक्ट या इसको आपके पॉलीगन लाइन कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंटागन, हेक्सागन इत्यादि इस पॉलीगन कमांड के द्वारा
ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आपको कोई पेंटागन बनाना है या फिर हेक्सागन बनाना है, तो वहां पर हम लोग पॉलीलाइन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है आपका रेक्टेंगुलर कमांड, आयत कमांड। मान लीजिए यदि हमें इसको ड्रॉ करना था तो हम यहां पर सबसे पहले एक आयत खींचेंगे। तो आयत खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और यदि हमें क्या करना है, एक चाप खींचना है, एक आर्क बनाना है, जैसा कि यहां पर बालकनी बनाई है, तो बालकनी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्क कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका आर्क कमांड के द्वारा इसको ड्रॉ किया गया। फिर आता है यदि हमें कोई सर्किल बनाना है, तो सर्किल बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर्किल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यदि हमें कोई गाड़ी का पहिया बनाना है, फोर व्हीलर का पहिया बनाना है, या कुछ भी सर्कुलर शेप में ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्किल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। और एक सर्किल बनाने के बाद यदि हमें दो सर्किल बनाने हैं उसी साइज के, तो फिर हम लोग कॉपी कमांड का इस्तेमाल करेंगे। और कॉपी कमांड क्या करेगा कि उसी ऑब्जेक्ट के 2, 3, 4, 5 इत्यादि ऑब्जेक्ट बना लेगा। तो वो हमारा किससे होगा, आपके ड्रॉ कमांड के थ्रू। फिर आता है आपका रेड क्लाउड कमांड। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि पेड़ बनाया जाता है, ट्री बनाते हैं जब हम लोग, तो ट्री बनाने के लिए यहां पर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है वो आपका रेड क्लाउड कमांड के द्वारा बनाया जाता है। क्लाउड दर्शाना है, किसी पेड़ को बनाना है, तो इत्यादि हम लोग क्या करते हैं, रेड क्लाउड कमांड के द्वारा इसको बनाते हैं। अब आते हैं इस कमरे के मैप के बारे में। अब यदि हमें सबसे पहले यहां पर एक आयत बनाना है, तो आयत बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, रेक्टेंगुलर कमांड का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि यदि हम इसके अंदर फिर एक आयत बनाना है, तो फिर हम लोग रेक्टेंगुलर कमांड का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या होता है, आपका जो ये एरिया है, ये है दीवार की मोटाई। दीवार की मोटाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टी लाइन कमांड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी समय की बचत होगी। जहां पर हम एक लाइन खींचनी है, तो मल्टी लाइन कमांड के द्वारा एक साथ हमारी 2 लाइन खींच जाएंगी, तो हुई ना समय की बचत। और ये विंडो है, खिड़की, ये है एलमिरा, अलमारी है, ये भी एलमिरा है, और ये है डोर, जो कि यहां से आने जाने के लिए बनाया गया है। और ये है बालकनी के पास ये डोर, जिसको डी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। और साथ ही यदि हमें यहां पर एक गोल सर्किल चाहिए, तो यहां पर हम लोग कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, आर्क कमांड का। तो आशा करते हैं कि आप इस छोटी सी वीडियो में 7 और एक आता है आपका 8वीं कमांड होती है सर्किल कमांड। इन सभी कमांड को सरल और आसान भाषा में समझ गए होंगे कि यदि हमें कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन कमांड का इस्तेमाल करते हैं, और यदि एक ही बार में हमें 2 लाइनें खींचनी है तो हम लोग मल्टी लाइन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और यदि हमें बॉर्डर लाइन खींचनी है तो कंस्ट्रक्शन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और यदि हमें पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज बनाने हैं तो पॉलीगन लाइन का इस्तेमाल करेंगे। और यदि हमें कोई आयत बनाना है तो रेक्टेंगुलर कमांड का इस्तेमाल। और यदि हमें कोई भी आर्क खींचना है, जैसा कि आप देखते हैं किसी भी बिल्डिंग की या भवन की गुम्बद बनानी हो,
या फिर बालकनी बनानी हो तो वहां पर हम लोग आर्क कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और यदि हमें पेड़ दिखाना है, ट्री को बनाना है, या फिर कोई बादल दिखाने हैं तो हम लोग रेप क्लाउड कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करते हैं आप कैड की बेसिक कमांड को सरल और आसान भाषा में समझ गए होंगे, और यह आशा करते हैं कि आप इसके पहले की वीडियो आपने देखी होगी जो कि कैड का इंट्रोडक्शन था, और साथ ही कैड के सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इसके कौन कौन से स्टेप हैं। यदि आप चाहते हैं कि इंस्टॉल करने का मेथड भी आप सीखें तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैड सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, सीडी के द्वारा, डीवीडी के द्वारा, या फिर ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।